मेरे साथ में नसरुल्लाह भाई हैं जो ओखला विहार के रेजिडेंट हैं और वो वहाँ पे एक दुकान चलाते हैं। नसरुल्लाह भाई, आप बताइए, पोल्यूशन से आपको क्या परेशानी महसूस हो रही है? पोल्यूशन की वजह से अक्सर जिन लोगों की जो है तकरीबन सीनियर सिटीजन है उनको तो तकलीफ होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है और सर में दर्द है ना, बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आप देख सकते हैं आज उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि उनको अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा, ठेला लगाना ही पड़ेगा, दुकानें खोलनी ही पड़ेंगी। लेकिन इस पोल्यूशन का कोई अंत नहीं है, ये दिन ब दिन बढ़ता चला आ रहा है। अबरार भाई के साथ में हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उनकी क्या राय है पोल्यूशन के बारे में। प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा हो गया है, आँख में जलन से हो रही है, पूरे गला फंस रही है। प्रदूषण से तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आप तो जैसे नीचे बैठे हुए हैं, धूल बहुत ज़्यादा है, तो इससे आपको क्या असर होता है? इससे होता है कपड़े गंदा होता है, पूरे हाथ मिट्टी में लगती है। और क्या है, इससे हो रही है। पोल्यूशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब आप पहले दिल्ली में रहते थे उस वक्त में कैसा था और आज कैसा है? उस समय तो माहौल भी बहुत सही था, लेकिन आज के माहौल बहुत ख़राब चल रही है प्रदूषण के बारे में। तो क्या आप पोल्यूशन की वजह से कम बाहर आ पाते हैं? प्रदूषण बाहर तो कम निकलना ही पड़ रहा है, मगर दिक्कत हो रही है निकलने में। आँख में जलन हो रही है, गला फंस रही है, इसलिए। क्या आपके घर में और लोग भी बीमार हैं? और लोग तो अभी गए थे, लेकिन गाँव वो लोग चले गए। तो हम ये देख रहे हैं कि एक आम से आम इंसान को पोल्यूशन से कितना ज़्यादा ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो अभी तक तो हमने आपको कुछ ज़ईफ़ लोगों से मिलवाया जो सीनियर सिटीजन्स थे, अब बच्चों से आपको मिलवा रहे हैं और उनकी सोच को समझते हैं कि वो पोल्यूशन के बारे में क्या उनका राय है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं पोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये पोल्यूशन, जब मैं मदरसे जाता हूँ बहुत पोल्यूशन रहता है, तो इसी के बारे में बताया। तो पोल्यूशन से आपको क्या असर होता है? आपको क्या परेशानी हो रही है पोल्यूशन से? मेरे पोल्यूशन से नज़ला हो रहा है, बहुत कुछ हो, तबीयत ख़राब चल रही है, मेरे भाई की तबीयत ख़राब है। कितने दिनों से खराब? आज ही से स्टार्ट हो गई, आज? फजर से स्टार्ट हुई इनकी। देखिए, इनकी भी आज से तबीयत ख़राब हो गई है। हालाँकि आप जानते हैं कि बच्चों को तो सरकारी स्कूलों में और दूसरे दिल्ली के स्कूलों में उनके लिए छुट्टी कर दी गई है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इस वक्त में, इसी वजह से कि बच्चे बाहर ना निकलें। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, जैसे कि आपने देखा ज़ुबैर साइकिल चलाने के लिए बाहर आए, कब तक घर में बैठेंगे? और जैसे ही ये बाहर आए और पोल्यूशन इन्हें अटैक कर रहा है और उन्हें नज़ला हो रहा है। तो ओखला ही क्या, दिल्ली में और आसपास की जगहों पर पोल्यूशन का इतना बड़ा असर है कि लोगों की ज़िंदगी इससे बहुत तितर-बितर हो गई है और बहुत परेशानी हो रही है। तो इस वक्त हमारे साथ में हैं एक हमारे बहुत अच्छे साथी, उनका नाम फ़ारूक है और ये गल्फ़ में 16 साल काम करके आए हैं। उसके बाद अब यहाँ कुछ दिनों के लिए इनका क़याम है और कहकशां मस्जिद में नज़र आते हैं। तो फ़ारूक भाई, मैं आपसे पूछूँगा, जो पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर, और आप तो इतनी अच्छी कंट्री अबू धाबी में, उसके शहर में रहकर आए हैं, यूएई के, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ क्या क्लाइमेट और वेदर के बारे में आपकी कमेंट है? मेरा काम, सबसे अच्छी बात है कि कम से कम आपने मुझे एक वक्त दिया। असल देखिए, जब से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पहले जब शुरू में मैं बहुत पहले यहाँ जब आया था पढ़ने के लिए, तो एक बड़ा खुला हुआ एनवायरनमेंट था। उसके बाद से बीच में फिर वो ही पॉल्यूशन शुरू हुआ। इस वक्त जो हालात हैं, मैं जैसे आया एक सफोकेशन जैसा फील कर रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे। इस तरह का एक तो डस्ट है, डस्ट के साथ साथ अभी दोबारा धुएँ शुरू हो गए हैं। इसकी वजह से बहुत तकलीफ मतलब महसूस होता है। मैं रोज़ रात को एक अलग सा तकलीफ में फील करता हूँ। सुबह तक उठता हूँ तब तक ये लगता है कि चलो फ्रेश होकर थोड़ा टहल लेंगे आदत के बगैर, लेकिन जब टहल के वापस आता हूँ तो फ़ौरन वो पूरा सारा कुछ बिल्कुल उसमें तकलीफ में बदल जाता है। तो इस पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, जो पोल्यूशन है वो क्या केवल धुएं धूल इस तक लिमिटेड, या और फार्म के अंदर भी पोल्यूशन यहाँ पर है? नहीं, धुएं धूल के अलावा फार्म का मतलब ये कि जो गाड़ियाँ यहाँ तमाम हैं, इन गाड़ियों में जैसे देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर कंट्री अपने यहाँ एक वसूल बनाती है। स्पेशली मैं सिंगापुर का एग्जांपल दूंगा, मैं सिंगापुर में भी रहा हूँ काफ़ी, उसमें तो ये महसूस किया कि उन लोगों के यहाँ बड़ी अच्छी, मतलब हमारे इंडियन है हमारे सारे तमाम मुल्कों में, मैं यूए में भी देखा, अदरवाइज सिंगापुर में भी, थाईलैंड वगैरह सभी जहाँ जहाँ इंडियन हमारे हैं, लेकिन उन कंट्री में वही लोग उस चीज़ों को बेहतरीन तौर से कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर क्या है, जैसे गाड़ी रख रहे हैं तो गाड़ी रखने का कम से कम ये था कि लाइसेंस है, उसके साथ उनकी पार्किंग का इंतजाम है। गवर्नमेंट करती है हर चीज़ को, गवर्नमेंट यहाँ भी स्ट्रिक्ट अगर कुछ ऐसा कर सके तो कर दे तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा पानी होता है कि
पानी घुटनों से भी ऊपर खड़ा हो जाता है, तो वो भी एक वाटर पोल्यूशन को लेकर आता है। और उसके बाद हमने देखा कि डेंगू फीवर भी होता है, मलेरिया भी होता है, और इसके बाद में अब इस वक्त में टाइफाइड जैसी बीमारी आम है और घर घर में बच्चे बच्चे को हो रही है। तो आप वाटर पोल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वाकई में वाटर पोल्यूशन तो भाई बीमारी का घर है, अगर मैं कह सकता हूँ। ये बीमारी का घर तो ये है कि ये आमतौर से सभी को हो रहा है, लेकिन पानी भी एक ऐसी चीज़ है जो सबकी एक तरह से बेसिक नीड है, वो भी लेता है इंसान। तो गवर्नमेंट तो बहुत केयर करती है, मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हम आप भी इस चीज़ का केयर नहीं करते। कहीं भी पानी, कहीं भी कूड़े, कहीं भी चीज़ें फेंक देते हैं। और पाइप तमाम सड़कों को खास करके जब गवर्नमेंट बनवाती है तो सड़कें तोड़ देते हैं, उसके साथ सीवर का पानी, इसका पानी मिल करके वो गंदगी उसके अंदर शामिल हो जाती है, और जाहिर सी बात है वो कंटामिनेटेड वाटर होता है, वो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, उसकी वजह से सारी बीमारियाँ होती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को एक सोल्यूशन देना चाहिए, हम और ख़ास करके हम लोग के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। हम ये देख रहे थे, जब हम अभी बात कर रहे हैं फारूक भाई से, तो ये चौराहा है, ये ओखला विहार का चौराहा है, और आप ये देखिए एक ई रिक्शा दूसरी ई रिक्शा को रोकने के लिए, आगे निकलने के लिए इतनी तेज़ी से हॉर्न बजाती है। उसके बाद पीछे से स्कूटर आता है, बड़ी कार आती है। यानी हमारे अंदर इतना रेजिस्टेंस नहीं है कि हम 2 मिनट के लिए रोक करके दूसरे को आगे बढ़ने दें। ये वजह भी है एक नॉइज़ पोल्यूशन की, जो कि हार्ट अटैक और बहुत सारी जो बीमारियां जो हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तमाम बीमारियां इन जो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन है उसकी वजह से हो रही हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, आपने बहुत ही वजह और बहुत सही कहा है कि देखिए आदमी पेशेंस की सचमुच में बहुत कमी है, और अगर शायद हम एक दूसरे को पास करें, एक दूसरे के लिए थोड़ी जगह दें, तो शायद इन चीज़ों से बचा भी जा सकता है। सचमुच में गवर्नमेंट ने अभी जैसे कोशिश है दिल्ली गवर्नमेंट की, मैं कह रहा हूँ, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है कि ऑड एंड इवेंट्स में, तो ऑड एंड इवेंट्स के साथ साथ उनको ये भी करना चाहिए कि कुछ बाइकर्स कम करें, कुछ ई रिक्शे को कंट्रोल करें। जो लोग आ रहे हैं उनका कम से कम ये बताओ कि किस लाइन में कहाँ जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में जा रहे हैं, कैसे लोग हैं। वो लोकल जो प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहिए इसमें, मैं महसूस। मेरा एक सवाल ये है कि आप विदेश में, अलग अलग देशों में रहकर आए हैं, वहाँ पर इस तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या सोल्यूशन देखा? देखिए वैसे तो मैं, सही बात है, वहाँ के गवर्नमेंट के इंटरनल उसमें कहीं था नहीं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पोल्यूशन होने ही नहीं देते थे। किसी भी चीज़ के लिए हर चीज़ का उनका एक वसूल है, कंट्रोल है। क्या इसके अंदर केवल गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव लेगी? क्या ये आम लोगों का जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो पोल्यूशन को कम करने में खुद भी कुछ इनिशिएटिव ले? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यहाँ तो देखिए हिंदुस्तान जैसे बहुत बड़े पॉपुलेशन की जगह है, इतनी बड़ी कंट्री में तो गवर्नमेंट का स्टेप होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें जितना पब्लिक अवेयरनेस होगा वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। वहाँ क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो इतना ज़्यादा पब्लिक उसमें कंट्रीब्यूट करती है, इतना ज़्यादा उनको फॉलो करती है, क्योंकि उनके पास वो इकोनॉमिक फैक्टर होता है। उन्होंने चलान शुरू कर दिया, और उसके बाद से जो चीज़ें वो करते, सपोज करिए गाड़ी का वहाँ एवरी ईयर मिनिमम, मतलब मिनिमम उससे उनको आपको गाड़ी को पोल्यूशन चेक और सारी चीज़ें करानी, वरना आप सड़क ला ही नहीं सकते। आपने, मुझे याद है कि कल एक किस्सा सुनाया था कि एक सज्जन थे जो हिंदुस्तान के थे और एक रेस्टोरेंट चलाते थे। उनका बाय द वे एक बार, वैसे तो वो कई सालों से चला रहे थे, और एक बार उनके खाने में कोई चीज़ जो ऐसी थी जो कि पोल्यूशन क्रिएट कर रही थी और खाने को ख़राब कर रही थी, हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर सकती थी, वो पकड़ी गई और उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। ज़रा उसके बारे में बताइए कि कैसे कदम लिए गए? नहीं नहीं, वो बड़ा कहाँ की दिल, बात थी? ये मैं अबू धाबी में था उस वक्त। तो अबू धाबी का जब मैं सबसे पहले एक्चुअली कुवैत में बहुत पहले जा था, तो कुवैत में जैसे मैं नीचे उतरा, एक वहाँ असल में जो ये स्टोर होते हैं उसको बकाला बोलते हैं, उस बकाले की शॉप पे मैं गया रोटी लेने के लिए। तो वहाँ देखा कि अचानक वो रोटी की शॉप बंद है। मैंने पूछा क्या वजह है, सिर्फ 1 रोज़ की एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको सील कर दिया, रेस्टोरेंट को, यानी उसके बकाले को, कि इसलिए कि वो लोग 1 दिन की एक्सपायरी चीज़ बेच रहे थे। हमारे ये पॉसिबल ही नहीं है, ना हम अवेयर हैं, ना गवर्नमेंट इस चीज़ को ख्याल करती। ठीक उसी तरह से एक बार क्या हुआ, अबू धाबी के अंदर मैं था, एक रेस्टोरेंट में गया, तो उसमें मैंने देखा कि उसके अंदर से किसी ने शिकायत कर दी। मैं गया वहाँ, मुझे नहीं पता, उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन जब मैं पहुँचा कि रेस्टोरेंट क्लोज कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे एक किसी के खाने में एक घून निकल आया था, उसकी वजह से उन्होंने रेस्टोरेंट सील कर दिया पूरा, और बहुत अच्छा चलता हुआ रेस्टोरेंट था। तो देखा आपने कितने स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं, और उसके बाद में 1 महीने, मुझे इनसे ही पता लगा कि 1 महीने तक वो बंद रहा और कई मिलियन डॉलर्स का उस पर जो है जुर्माना लगा। उसके बाद कहीं जाके उसके लाइसेंस को दोबारा दिया गया। अगर हमारे देश में भी इसी तरह की सख्ती की जाए लोगों पर, और उन्हें इन सब जो ये अपनी तरफ से पोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए कारनामे करते हैं उस पर लगाम देने के
वास्ते उन पर कोई जुर्माना किया जाए, उन पर फाइन किया जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इससे इसकी कमी आ सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर आदमी का अपना इनिशिएटिव लेना इतना इम्पोर्टेंट है, उतना ही गवर्नमेंट का भी इसमें इनिशिएटिव लेना इम्पोर्टेंट है। प्रशासन के लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे आम जिंदगी के अंदर जो कि लाइफ कॉम्प्रोमाइजिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसके सोल्यूशन को हमें दें और उसको एड्रेस करें और उसको किसी तरह से भी हमारे लिए हल करने की कोशिश करें। ये ओखला विहार की सड़कों को आप देखिए, यहाँ कितना पोल्यूशन है, कितना धूल, हर जगह की चीज़ें खा पी करके डाल दी गई हैं। उसके बाद आप ये देखें, सामने वो पन्नियाँ पड़ी हुई हैं। लोगों की आदत किसी हालत में भी प्लास्टिक को जो है डिस्कार्ड करने की नहीं है। वो हमारे पूरे दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में आप जाएंगे, अगर आप हिमालय पर्वत पर भी जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स मिल ही जाएंगी। ये हमारे इंडियंस की आदत है कि हम किसी भी चीज़ को खा पी करके कार में भी होंगे, फ़ौरन उठा के कार के खिड़की खोल करके बाहर फेंक देंगे। हमने अभी सीखा ही नहीं है कि हमें अपने देश में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। फिर ये तो ओखला विहार है और ऐसी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड जगहें हैं ये। आप ये देख रहे हैं, सड़कों पे देखिए, जगह जगह आपको चीज़ें पड़ी हुई नज़र आएंगी। देखिए शोर, कितना शोर है इन गाड़ियों का। ये जो एक तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ई रिक्शा को परमिट मिल गया है, हर दूसरा तीसरा आदमी जो है ई रिक्शा रखता है, और उसके बाद वो हॉर्न जब बजाते हैं तो बेनतहा एक कलेक्टिव पॉल्यूशन होता है। ये ओखला विहार का सारा इलाका आप देख सकते हैं। हमारा कैमरामैन हमारे साथ साकिब अहमद है, जो कि आपको ओखला विहार की फुटेज दिखा रहा है। और आप ये देखें पूरा कितना कितना ज़्यादा बिजी इलाका है ये। आइए हम आपको एक दुकान पर लेकर चलते हैं, उनकी राय जानते हैं कि अबे यार